फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन। लीजिए, हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आए हैं। फ्रेंड्स, ये वीडियो हमारे 3 फेज में इंग्लिश सिखाने वाली सीरीज इंग्लिश स्ट्रक्चर्स का की सेकंड फेज की मीडियम इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की थर्ड यानी तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस करना सिखाएंगे। फ्रेंड्स, हम इससे पहली वीडियो जो थी मीडियम इंग्लिश स्ट्रक्चर्स 2, उसमें हम आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस करना सिखा चुके हैं एफर्मेटिव सेंटेंसेस का, और इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेगेटिव, इंटरोगेटिव और इंपरेटिव सेंटेंसेस के पैसिव वॉइसेस। फ्रेंड्स, जो बेसिक मेथड है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का, वो एग्जैक्टली वही है जो एफर्मेटिव सेंटेंसेस में फॉलो किया जा रहा था। उसमें कोई चेंज नहीं है। उसे दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला चेंज हमारा किसका होता है? सब्जेक्ट चेंज का। तो सब्जेक्ट चेंज में जो एक्शन करने वाला सब्जेक्ट है उसे हटाकर उसकी जगह पर जिसके ऊपर एक्शन होता है उस नाउन को रख देते हैं। जो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का, उसे सब्जेक्ट बना देते हैं। और वर्ब का जो चेंज है उसमें सेम है, उसमें भी कि एक्टिव वॉइस की जो वर्ब्स हैं उनमें बी वर्ब ऐड कर दी जाती है। किस तरह से ऐड की जाती है वो आगे बताएंगे। वॉइस में पहले भी बता चुके हैं आगे वीडियो में। तो अभी देखिए, नेगेटिव और इंटरोगेटिव का हम यहाँ पैसिव वॉइस बना के आपको दिखाएंगे। एफर्मेटिव से इन सेंटेंसेस में एक ही अंतर है। एफर्मेटिव सेंटेंसेस में जो वर्ब होती हैं वो एक ही जगह पर होती हैं, टाइम वर्ब हो या एक्शन वर्ब हो। लेकिन यहाँ पर टाइम वर्ब अलग होती है, एक्शन वर्ब अलग होती है। तो जहां पे जो वर्ब है उसी तरह से चेंज हो जाएगी। पहला सेंटेंस है आपका, राम हैज नॉट रिटन दी लेटर। तो ये तो थोड़ा सा सिंपल है क्योंकि स्टेटमेंट है नेगेटिव। तो इसमें वही करेंगे। पहले तो राम को यहां से हटाना होगा, इसकी जगह सब्जेक्ट की शुरुआत करनी होगी जिस पे एक्शन हो रहा है, जिसको लिखा जा रहा है। किसको लिखा जा रहा है? लेटर को। तो हम शुरू करेंगे, द लेटर। अब वर्ब की बारी आती है फ्रेंड्स। हैज नॉट रिटन, तो हैज आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। जो वर्ब आ गई उसे हम लिख देंगे हैज, और इसके बाद नॉट भी लिख देंगे नेगेटिव के लिए। यहां से शुरू होता है चेंज होना। रिटन जो एक्शन वर्ब है उस एक्शन वर्ब की फॉर्म में बी वर्ब ऐड होगी। तो ये कौन सी है? पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है फ्रेंड्स, और बी की पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होती है बीन। बीन आ गया, ये रहा। इसके बाद क्या होता है कि जो एक्शन वर्ब है इसका पास्ट पार्टिसिपल बना के ऐड किया जाता है। तो ये तो पहले से पास्ट पार्टिसिपल में है, तो इसको सेम लिख देंगे, रिटन। अब इसके बाद जो आप हमेशा जोड़ते हैं, जो सब्जेक्ट हटाया उसको बाई के साथ जोड़ते हैं, बाई राम। तो ये बन गया आपका सेंटेंस। इसके बाद में इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डिड राम राइट द लेटर। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का मैंने बताया था कि टाइम वर्ब अलग होती है, पहले होती है। जो भी वर्ब जहां है वहीं वो वर्ब चेंज हो जाएगी। सब्जेक्ट जहां है वहां पे सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा। तो सबसे पहली बात है, हमें वर्ब चेंज करनी है। तो डिड वर्ब आ रही है फ्रेंड्स, इसकी जो टाइम वर्ब है और एक्शन वर्ब है, ये एक्शन वर्ब है। तो डिड यानी पास्ट फॉर्म, और बी ग्रुप वर्ब की पास्ट फॉर्म होती है वाज और वर। अब हम देखते हैं कि इसमें वाज आती है सिंगुलर के लिए, वर्ब आती है, वर आती है प्लूरल के लिए। अब सब्जेक्ट कौन बनेगा इसमें? राम तो सब्जेक्ट बनेगा नहीं, ये तो हट जाएगा। तो इसकी जगह लेटर पे एक्शन हो रहा है तो लेटर सब्जेक्ट बनेगा, तो ये सिंगुलर है तो वाज आ जाएगी। तो डिड की जगह हम यहाँ पे वाज लिख देते हैं। अब सब्जेक्ट आएगा ही आएगा, सब्जेक्ट राम आएगा नहीं, दी लेटर आएगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस है, टाइम वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा तो दी लेटर। अब एक्शन वर्ब यहां पर इसका पास्ट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। पास्ट पार्टिसिपल हम बनाएंगे तो यहां पे ये आ जाएगा रिटन। ठीक है। अब साथ में बाई राम आप चाहे तो ऐड कर सकते हैं, बाई राम। इसका बन गया पैसिव वॉइस। आगे वाला, अब इसमें सेकंड कैटेगरी का पैसिव वॉइस है जो WH वाला होता है। इसमें भी जो वर्ड जहां पर है जिसको चेंज होना है वो वहीं चेंज हो जाएगा। तो हम इसमें शुरू करेंगे। अब देखिए, इसमें शुरू करते हैं व्हेन। तो व्हेन का तो व्हेन रहेगा जैसा है, इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब डिड आ गई, पास्ट फॉर्म है एक्शन की, तो इसकी जगह आपकी पहले जैसे ऊपर वाले सेंटेंस में हम कर चुके हैं
बी ग्रुप वर्ब फॉर्म जो बी ग्रुप वर्ब में पास्ट फॉर्म होती है वाज वर्ब, तो वाज आएगी क्योंकि लेटर सब्जेक्ट बनेगा। तो इसमें ये वर्ब चेंज हुआ वाज। अब सब्जेक्ट आना है तो इसको तो हटा ही देंगे, द लेटर सब्जेक्ट आ जाएगा, दी लेटर, दी लेटर। अब एक्शन वर्ब आ गई, प्योर एक्शन वर्ब, इसका पास्ट पार्टिसिपल बनेगा। एक्शन का पास्ट पार्टिसिपल बनता है हमेशा, तो रिटन हो गया, जैसे ऊपर वाले में भी बना था रिटन। अब साथ में आप ऐड करना चाहते हैं तो बाई राउंड ऐड कर सकते हैं। अब अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स, अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस की बारी आती है। ये थोड़े से अलग हैं, इनका पैसिव वॉइस थोड़ा डिफरेंटली चेंज होता है। सबसे पहले बात यह है कि इसमें फ्रेंड सब्जेक्ट होता ही नहीं है, इसमें केवल वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ करता है। तो ऑब्जेक्ट एक ही है हमारे पास में, सब्जेक्ट है ही नहीं, तो ये सेम का सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट की जगह ये आएगा और ऑब्जेक्ट ही बना रहेगा। अब इंपेरेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की कहानी क्या है कि बेस फॉर्म आती है इसकी, उससे शुरू होती है ये। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस को फ्रेंड्स पैसिव वॉइस में चेंज करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका बता देता हूं। तो पहले तरीके में क्या होता है कि यहां हम लेट वर्ब को यूज करते हैं और बी हमेशा ऐड होना ही होना है। तो हम शुरू करते हैं, देखिए लेट से शुरू होता है सेंटेंस, क्योंकि लेट जो है पैसिव फॉर्म है, एक्चुअली बनेगा इंपेरेटिव में ही, पैसिव फॉर्म है, तो लेट से हम शुरू करते हैं, लेट। अब लेट के बाद इसका ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट ऑलरेडी योर बुक है यहां पर, लेट योर बुक। अब वर्ब, ओपन वर्ब बेस फॉर्म है और बेस फॉर्म होती है बी ग्रुप की, बी की बेस फॉर्म होती है बी, क्योंकि ये फाइनाइट फॉर्म तो है ही नहीं। लेट योर बुक बी। अब एक्शन के लिए ये पास्ट पार्टिसिपल बनेगा इसका, ओपन्ड, जैसे हमेशा बनता है पैसिव वॉइस में। अब साथ में आप लगाना चाहें बाय यू, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें हिडन है, वो आपसे कहा जा रहा है, तो आप बाय यू भी इसमें लगा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस है इसका, अगर नेगेटिव का बनाना पड़े तो नेगेटिव का अगर बनाना पड़ेगा तो उसमें भी कहानी सेम है, तो जैसे शुरू हो रहा है ऐसे ही शुरू होगा। उसके बाद में क्योंकि यहाँ पर वर्ब यूज हुई है तो डू नॉट से शुरू होगा पहले, तो डू नॉट। अब इसकी जगह लेट आएगी, आपको मैंने पहले ही बताया है, लेट। अब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ऑब्जेक्ट जो कहते हो आ ही जाएगा, ये ऑब्जेक्ट ही है यहाँ पर, माई पेन। अब आपका एक्शन वर्ब आएगी पास्ट पार्टिसिपल बन के, तो टस्ट, साथ में बाय यू लगाना चाहें आप लगा सकते हैं। तो सेंटेंस बन गया, डू नॉट लेट माई पेन, सॉरी करेक्शन, हम भी भूल गए इसके अंदर, तो क्योंकि बेस फॉर्म होती है, ये रहा डू यहां से है फॉर्म, तो बी की बेस फॉर्म बी होती है, बी सिंपली बी ऐड करती है, लग हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। लेट, डोंट लेट माई पेन बी, क्योंकि ये एक्शन वर्ब से पहले ऐड होता है बी, तो बी टच्ड बाय यू। अब फ्रेंड्स एक तरीका और है इसका बनाने का, वो तरीका थोड़ा अलग क्या है कि उसमें हम इस सेंटेंस को डिफरेंटली सपोज कर लेते हैं। हम सपोज कर लेते हैं कि जैसे ये कहा गया है, तो हम मान लेते हैं कि ये सेंटेंस जो था ये होना चाहिए, जैसे कि मैंने ऑर्डर दिया जा रहा है, इंपेरेटिव में या तो ऑर्डर होता है रिक्वेस्ट होता है, तो कैसे होगा, आई ऑर्डर यू टू ओपन योर बुक, करेक्ट। अब ये पूरा सेंटेंस है। अगर अब हम क्या करेंगे कि हम इस पार्ट का पैसिव वॉइस बना देते हैं इसका, और इसको ऐसे ही ऐड कर देते हैं। तो इस पार्ट का पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, सेम तरीके से, ये सब्जेक्ट है, ये हट जाएगा, ऑब्जेक्ट आएगा उसकी जगह, तो ये आ गया यू। अब ऑर्डर की बात आ रही है, ऑर्डर, तो ये ऑर्डर यहां पर प्रेजेंट फॉर्म है, और बी ग्रुप की जो प्रेजेंट फॉर्म होती है वो इजारे में होती हैं, तो यू के साथ कौन सी आएगी, आर, यू आर। अब ऑर्डर का पास्ट पार्टिसिपल आएगा, ऑर्डर्ड, टू, साथ में ये ऐड हो जाएगा, टू ओपन योर
बुक। सिंपली बात सिंपल है। अगर ये एक्टिव वॉइस है और इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है, सिंपल बनेगा आई ऑर्डर यू, तो इसी का पैसिव वॉइस बना दिया जाता है यू आर ऑर्डर्ड, और बाकी टू के साथ में ऐड कर देते हैं। सिमिलरली इसका अगर हम इसको इस तरह से बनाएं, इसको भी इसी तरह से बनाएं, तो इसमें फिर से वही चीज़ आ जाएगी। अब इसमें रिक्वेस्ट से बना देते, मान लो ये रिक्वेस्ट की गई है, यू आर रिक्वेस्टेड टू नॉट आएगा, इसमें डू नॉट नहीं आएगा, टू नॉट, अब टू के साथ ही जुड़ेगा, टू नॉट टू टच माई पेन। अब जैसे भी आपको ये ठीक लगता हो बना सकते हैं। फ्रेंड्स एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हम सीरीज चला रहे हैं अपनी इंग्लिश सिखाने की सीरीज़ है, इसका पहला फेज़ कंप्लीट हो चुका है, बेसिक इंग्लिश स्ट्रक्चर्स, उसके अंदर टोटल 10 वीडियोज़ हैं, वो प्लेलिस्ट बनाई हुई है उसकी, और दूसरी सीरीज़ अब ये शुरू हो रही है जिसमें कि 3rd वीडियो है। अगर आप सच में सीखना चाहते हैं, अगर आप सच में इसका बेनिफिट लेना चाहते हैं, क्योंकि ये इंग्लिश बहुत तेज़ी से सिखाता है, तो आपको सिस्टमेटिक तरीके से ही फॉलो करना पड़ेगा। मतलब आप पहले बेसिक स्ट्रक्चर को क्लियर कीजिए, उसके बाद ही मीडियम स्ट्रक्चर्स पर आइए। ठीक है, इसी के साथ में मैं इस वीडियो को एंड